घोटाला करने की, पैसा बटोरने की, घोटाला करने की, करोड़ों रुपए को घोटाले कर दिए। ये है, ये टेक्निक है। टेक्निक असल में ये थी कि करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे हम किया। देश के लिए बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। नुकसान कर दिया पूरे देश का, सारी सड़कें धंस गई, करोड़ों रुपए अंदर चला गया, बेटे को अमीर बनाना है, सारी चीजें इन्होंने कर दी, सब चीज। मुझे ये बता दो, अफसोस होता है, आप फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, सड़क धंस रही है ऐसे, मतलब मीलों मील सड़क जमीन में चली गई। राजस्थान, पूना, बॉम्बे, जहाँ के ये रहने वाले, भाई कमाल है। अरे कहीं तो रुको, एक्सप्रेसवे बनाया ना उन्होंने, वो सारे धंस गए। एक्सप्रेसवे बनाया, कौन सा, पैसे के लिए जल्दी एक्सप्रेसवे लाइए, सड़क बनाइए, घोटाला करिए, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिया। इथेनॉल लाके सुन ले, अरे वो भी गन्ने का जूस ला, गन्ने का जूस। पत्रकार महोदय एक चीज बताऊं आपको, हकीकत में बताऊं आपको, ये दिल्ली में आपने देखा कोड़िया पुल, कितने साल हो गए, लोहे का कोड़िया पुल, कितने साल हो गए, वहीं का वहीं है, उसकी सड़क वहीं की वहीं है। आप चलते हो, कितने साल हो गए चलते, ऊपर ट्रेनें भी चलती हैं, नीचे पानी भी है, लेकिन आज भी मजबूत वो है, आज भी वो कोड़िया पुल है। फिर इथेनॉल की बात क्यों कर रहे हैं? इथेनॉल, गन्ने का जूस, आप इथेनॉल मत बोलिए, इथेनॉल नाम लेना बेईमानी है। लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ये इथेनॉल पेट्रोल सबसे बेहतरीन है। ऐसा है, नितिन गडकरी ने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, क्यों नहीं दिया, देते ना। उन्होंने कहा कैमरे पे हमने ऐसा कोई बात तो कैमरे भी वो आगे जी, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, कैमरे पे भी कहा, दोनों जगह दिखाया उन्होंने, मैंने खुद देखा फेसबुक पे। एक तरफ ये कह रहे मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे मैंने कहा ही नहीं। मतलब एक मंत्री इतना झूठा, कैबिनेट मंत्री झूठा, झूठ बोल रहा है देश के, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहे हैं। इनके पीछे सारा कालापन था, कहते ना ऐसे सजावट इनकी करी, बहुत बार बड़े सजावट किया, जैसे बड़े ईमानदार, ये तो सबसे बड़े घोटालेबाज निकले। सारा घोटाला सामने है, देश के सामने, सारा घोटाला देश सामने, और कुछ भी सब जगह इनके घोटाले। मैं तो कह रहा हूँ किसी जज से, कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, एजेंसियों से नहीं, क्योंकि एजेंसी तो इनके अधीन ही है, एजेंसी सारी इनके अधीन है। कोर्ट सबसे, देखिए जब लोगों को कुछ पूछूंगा बुरा लग जाएगा आपको। अरे राहुल गांधी का सिपाही हूँ भाई, हमें देखिए, हम सवाल करते हैं हमें जवाब नहीं मिलता आप लोगों के लिए, लेकिन हमें सवाल करते हम जवाब देते हैं। अच्छी बात है। नितिन गडकरी ने कहा आप लोग गधे हैं। गधे तो ये खुद है, कह रहे हैं कि जो सवाल पूछ रहा है, जो इथेनॉल पे सवाल खड़े कर रहा है, वो गधे हैं। हाँ, तो तुम अच्छे हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, घंटी बजा रहे हो झूठ बोल के लोगों का। बेटे को फडणवीस कह रहा है कि जो सवाल पूछता है वो कुत्ता है। अच्छा, ये तो देखो पता क्या है, कहते ना जो जैसा होता है वो वैसे ही उसको दूसरों को नजर आता है, जो खुद जैसा होता है ना उसको वैसे ही नजर आता है। चोरों को चोर ही नजर आएगा, चोरों को चोर नजर आएगा। एक तो चोरी करते हैं, दूसरे से सीना चोरी करते हैं, हैं। तुम पे जांच की बात आ जाए तो तुम कहते हो कि हम आरोप लगा रहे हैं, ये सारे घोटाले देश के सामने हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं वो बेटा को चमकाने के लिए कह रहे हैं, राजा बना रहे हैं, लेकिन राजा तो बने, शट अप यार, राजा कहाँ बने, कहाँ उसको गुण है क्या? घोटालेबाज को बेटे को अमीर बनाना चाहिए, राजा बनाओगे उसको? राजा मुक्ति खत्म कर दी इंदिरा जी ने, राजाओं का वंश खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, फिर भी प्रेस आया था ना, इंदिरा जी लाई थी, वो सब खत्म कर दिया। ये ख्वाब ना लें, ये ख्वाब ले रहे हैं कि अमित शाह का बेटा अमीर है, उससे अमीर ज्यादा बनाऊं, उसको बॉलिंग करनी आती नहीं, लेकिन चेयरमैन है। जनता सड़कों पे है, आपके साथी सड़कों पे है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ये तो तानाशाही है, ये तो सुन लीजिए, करने की देख सुनिए, सारा देश चाहता है मोदी को बर्खास्त करो, इसको बर्खास्त करो, पूरा देश चाहता है। मैं कह रहा हूं इनके हाथों से देश को बचाओ, इनके हाथों से देश को बचाओ, लोगों को बचाओ, लोगों की नौकरियों को बचाओ, महंगाई हटाओ, देश बचाओ, महंगाई को हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। हो रही है जिसमें आपने गन्ने का जूस दिखाया, तो उसके बाद नितिन गडकरी ने माना कि माइलेज में कमी आ रही है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, कड़वी बात करूंगा, देखिए यूट्यूब ने मुझे भेजा है मैसेज कि अरुण जी आपका तो लाखों में चल रहा था, लाखों में आपके व्यूज आ रहे थे, उन्होंने अपना लक्ष्य वही दिखाया मुझे कि ये देखिए आप कैसे आपकी वीडियो जा रही है, लेकिन सरकार ने वो वीडियो मेरी रोक दी। क्यों रोक रहा है नितिन गडकरी आपको? घबराहट, डर, क्योंकि मैंने लोगों को सच्चाई बताई। देश के लोग हमारे हैं, राहुल गांधी जी ने हमें कहा है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि हमें लोगों को सच बताना है। वो सच के देख के वीडियो यूट्यूब ने मुझे मेरे मोबाइल पे आया कि सरकार ने आपका वीडियो रोक दिया है। वो भी तो देश के लिए ही काम कर रहा है ना, नितिन गडकरी भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैंने एक्सपोज करा, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगे, दिखाया, लोगों को सच बता रहे हैं, वीडियो ब्लॉक कर दोगे, ये डेमोक्रेसी है? अरे हमने कभी किसी का बंद किया है? गोदी मीडिया ने गया कहीं, सड़कें दिखाई गोदी मीडिया ने? दिखाओ ना, वो इतने बड़े जो होल हो गए,
राजस्थान, पूना, देहरादून, गया गोदी मीडिया कोई? वहां जाते गड्ढे के अंदर चले जाते। गोदी मीडिया वालों को कहो वो गड्ढे के अंदर जाओ कि इतने फुट का गड्ढा आ गया, इंची टेप लेके जाओ, इतने इंच का गड्ढा हो गया, ये कौन है इसका जिम्मेदार? पूना जाओ, इतने इंच का गड्ढा हो गया, कौन है जिम्मेदार? राजस्थान जाओ, इंची टेप लेके जाओ। और 56 इंच वालों को मत बताओ क्योंकि उसका 56 इंच का सीना नहीं है। बताइए कि इतने इंच गहरे गड्ढे हो गए हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? लगाइए ना कैमरा, दिखाओ आके, गड्ढे के अंदर जाओ, माइक लो, एंकरिंग करो, मोदी जी या गडकरी जी मैं इस गड्ढे में हूँ, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? गडकरी जी मैं आज पूना के गड्ढे में हूँ, बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? आज मैं राजस्थान के गड्ढे में हूँ, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बताए ना, है कोई नहीं? तो इसलिए सबसे बड़ा घोटाला ये गडकरी ने किया। असली चेहरा सामने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा असली चेहरा, क्योंकि वो कहता है वहां के मुख्यमंत्री राम राज्य है। रावण राज्य है यार, राम राज्य नहीं। राम के घर में चोरी, राम राज्य में राम के घर में चोरी। पहली बात तो मंदिर का जो चोरी का जो पूरा मास्टरमाइंड कितना चोरी हुआ सामने नहीं आएगा जब तक योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं। इनका हटने का जब समय आएगा, देखिए लोगों को न्याय मिलेगा जब राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकार आएगी। लोगों को न्याय भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेंगी, महंगाई भी दूर होगी, सच तब सामने आएगा। अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने ठान लिया है कि राहुल गांधी को लाना और बहुत जल्द लाना है। राहुल गांधी को लाएंगे, देश भी बचेगा, हम भी बचेंगे, सबकी सुरक्षा, न्याय मिलेगा सब। राहुल जी राम भक्त हैं? सारे भक्त हैं, सारे सभी। आप हैं राम भक्त? सुन, अरे सुनिए, मैं तो सभी धर्मों को मानता हूँ। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि आप नहीं, अगर राम भक्त होते तो आप सवाल नहीं करते। अरे क्यों ना सवाल करें? चोरी चोरी करेगा, ये चोर बैठे हैं, इनका पर्दाफाश ना करें। ये चोरी कराएंगे, मंदिर में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, लोगों को चंदों को चोरी करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं। लोगों की भावनाओं को ठेस ये पहुंचाने वाले लोग हैं, चौदह चोरी ये करें तो हम बोले भी ना। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि आप रामद्रोही लोग हैं। ये तो देशद्रोही हैं। चलो हम रामद्रोही, ये देशद्रोही लोग हैं। ये ऐसा काम कभी हुआ है? अरे राम को मानने वाले लोग, जिन्होंने राम को माना, जिन्होंने चंदा दिया, उनको तो इन्होंने बुलाया ही नहीं। उनको तो वहां मंदिर के दर्शन तक करने नहीं दिए, उनको तो कुछ दिया ही नहीं। और जो चाटू चोर थे, चोर वो चक्के, उनको लाके मंदिर में ट्रस्ट में ला दिया। योगी जी ने एसआईटी तो बना दी ना। अरे FIR हुई नहीं, SIT बना दी, कमाल है। अरे FIR सुन लीजिए, FIR के बिना SIT कहाँ है? ये कौन सा कानून? तो गलत है ना, वो गलत ही है ना। अपने मन से चलाएंगे, तानाशाही रवैया नहीं है ये। तो कह रहे मेरे पे भरोसा करो। इस पर भरोसा क्या करें? बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, इस पर भरोसा करेंगे? मेरठ में बच्ची से बलात्कार हुआ, आवाज उठाने वालों को SSP मारता है, उसको पुलिस वैन में मारता है। अविनाश ये पांडे की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके एक अभी मेरठ में एक बच्ची के साथ, दलित बच्ची, एक गरीब बच्ची के साथ ये गलत दुर्व्यवहार हुआ, तीन आरोपी गिरफ्तार तो हो गया था। तो उसको गिरफ्तार वाले को मारोगे, दूसरे जो आवाज उठा रहे हैं उनको मारोगे, आप वर्दी में गुंडागर्दी करोगे। एसएसपी अविनाश पांडे यही तो कह रहे हैं कि जब गिरफ्तार हो गया तो प्रदर्शन क्यों ना करें? पहले क्यों नहीं किया? मतलब तुम किस बात के SSP हो? तुम्हारे SSP होते ये कांड हो जाए तो SSP किस बात के तुम? तो बेटियां सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है। बेटी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सेफ नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इनको नारा बैन कर देना चाहिए। योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ यमराज आ जाते हैं। यमराज कहाँ जाते हैं? कहाँ यमराज रह गए? सारे स्कूल तो ये बंद कर देते हैं, शिक्षा ये दे नहीं सकते, न्याय ये दे नहीं सकते, सुरक्षा ये दे नहीं सकते। कहाँ कामते हैं गुंडे? ये सरेआम ऐसे बच्चियों को बलात्कार हो जाए, यह है शासन? बच्चियों के साथ बलात्कार, शर्म से डूब मरना चाहिए। और किसी के घर पे ये गए मुख्यमंत्री, क्या ही संवेदना व्यक्त करी कहीं जाके? कहा इन्होंने कुछ? राम राज्य है। अरे राम रखे घर में चोरी, राम राज्य, रावण राज को आपके वहां सुरक्षा नहीं है, न्याय नहीं है आपके राज में। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर किया, राम मंदिर में भी इंसाफ दिला दिया लोगों क्या को। चोरी करा दी? सारा राम मंदिर चोरी कर दिया, सब चीजें ले गए, ये इंसाफ है? राम मंदिर में चोरी हो गई, ये सुनो, चोरी इसलिए कराया क्योंकि इलेक्शन है 27 में, लोगों को खरीदेंगे, ML को खरीदेंगे, विधायकों को खरीदेंगे, वो पैसा वो काम आएगा। गलत आरोप है। सुन लीजिए, ये जितने भी आलीशान बने हैं RSS के दफ्तर, आप दिल्ली का आलीशान दफ्तर ले लीजिए, कैसे बन गए आलीशान दफ्तर? फटीचर होते थे ये, फटीचर। आप नागपुर का ले फटीचर, जितने इनके दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, सारे आलीशान बन गए विद AC। अरे यूपी की जनता योगी के साथ है, पैसे की क्या कोई पैसे, सुन लीजिए, यूपी की जनता कोई इसके साथ नहीं। यूपी की जनता ठान लिया है, 27 की इसकी विदाई तय है। 27 में योगी जी की विदाई तय है। नहीं रहे योगी जी? बिल्कुल नहीं, विदाई तय है, 100% तय है विदाई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। इतना बेहतर जब काम किया तो क्यों हारे? अरे कौन सा बेहतर काम किया? बच्चों को बलात्कार, मंदिर में चोरी है,
डकैती की, लोगों महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या काम किया इन्होंने, क्या काम किया मुझे बताओ। भक्त नाराज हो गए। अरे पूरा देश नाराज। अब राम भक्तों की बात छोड़ो, जब मंदिर में सुरक्षा नहीं है तो राम भक्तों की सुरक्षा कैसे होगी। तो फिर योगी जी डंका क्यों पीट रहे हैं कि उनकी पुलिस जो है सबसे मजबूत है? हाँ, डंका पीट रहे हैं। देखो, मेरे रहते मैंने मंदिर में चोरी करा दी, मेरे रहते बच्ची सुरक्षित नहीं है, मेरे रहते दलितों पर अत्याचार होगा, मैं पुलिस को आगे करूंगा, अपने आप को सेव करूंगा, पुलिस मुझे बचाएगी, मैं पुलिस को बचाऊंगा। आज पुलिस ना हो तो योगी जी तो दफ्तर में ना बैठ पाए, ये पुलिस को आगे कर देते हैं। अविनाश पांडे का क्या सजा होनी चाहिए? इस तरह इनको का जो बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो। एक रक्षक जो कानून की वर्दी पहन के इस तरह के काम करे, जो जानता है कि मैं कानून के रक्षक, आपने आपको आईपीएस मानते हैं, तो ये इतना छोटा सा काम, एक आईपीएस कभी मैंने पहली बार सुना कि आईपीएस ने वो थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। भाई कमाल है, इंस्पेक्टर नहीं, एसीपी नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, हवलदार नहीं, आईपीएस थप्पड़ मार रहा है। भाई क्या प्रदर्शन करना गुनाह हो गया मलिक जी? है, प्रदर्शन करना गुनाह है इनके रहते हुए। आप प्रदर्शन करोगे, आपको लाठी मारेंगे, आप प्रदर्शन